नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दिवाली का त्योहार आ गया है और जब भी हम दिवाली का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में दीपक, मिठाइयाँ और पटाखों की तस्वीरें उभर आती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिवाली पर पटाखे चलाने की परंपरा कब और कैसे शुरू हुई? पटाखों का असली इतिहास क्या है और इनका हमारे इस त्योहार में क्या महत्व है? आज हम इसी दिलचस्प कहानी के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि पटाखों का इतिहास कितना पुराना है। पटाखों का असली आविष्कार चीन में करीब 2000 साल पहले हुआ था। चीनी लोग इसे बुरी आत्माओं को भगाने के लिए इस्तेमाल करते थे। वे इसे फायर क्रैकर या आग के धमाके के नाम से जानते थे। उस समय पटाखे बांस की लकड़ी को जलाने से बनाए जाते थे, जो आग में फट जाती थी और एक धमाके की आवाज करती थी। यह धुआं और आवाज उन्हें बुरी आत्माओं और नकारात्मक शक्तियों को दूर करने में मददगार लगती थी। अब सवाल ये उठता है कि पटाखे चीन से भारत कैसे आए? 15वीं शताब्दी के आसपास जब व्यापारी और यात्री एशियाई देशों के बीच यात्रा करने लगे, तब बारूद और पटाखों का ज्ञान भी भारत में आया। यहां पर भी लोगों ने पटाखों को बुरी आत्माओं को भगाने और शुभ अवसरों पर उत्सव मनाने के तरीके के रूप में अपनाया। धीरे धीरे पटाखों का उपयोग दिवाली जैसे त्योहार में शुरू हो गया और तब से यह परंपरा आज तक चली आ रही है। दिवाली को हम सभी रोशनी का त्योहार कहते हैं, लेकिन यह सिर्फ रोशनी का ही नहीं, बल्कि खुशियों, समृद्धि और बुरी शक्तियों से मुक्ति का त्योहार भी है। कहते हैं कि भगवान राम जब 14 साल का वनवास पूरा कर अयोध्या लौटे तो उनके स्वागत में लोगों ने दिए जलाए और खुशियां मनाई। हालांकि उस समय पटाखों का चलन नहीं था, लेकिन जैसे जैसे समय बदला, पटाखों ने दिवाली के इस उत्सव में जगह बना ली। आज पटाखों को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। पटाखों से जुड़ी धार्मिक मान्यताएं भी हैं। भारत में मान्यता है कि दिवाली की रात मां लक्ष्मी घरों में प्रवेश करती है और रोशनी एवं शोर शराबा बुरी शक्तियों को भगाने में मदद करता है। यही कारण है कि पटाखों को दिवाली के त्योहार का एक प्रमुख हिस्सा माना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि पटाखों की आवाज से हवा में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। लेकिन दोस्तों, बदलते समय के साथ पटाखों का इस्तेमाल अब एक समस्या बनता जा रहा है। पटाखों से निकलने वाला धुआं और हानिकारक गैसें पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। इससे न केवल वायु प्रदूषण बढ़ता है, बल्कि इंसानों और जानवरों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। साथ ही शोर शराबा भी लोगों को परेशान करता है। अब कई जगहों पर दिवाली के दौरान पटाखों पर रोक लगाने की बात भी उठ रही है, ताकि हम अपनी धरती और अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रख सकें। इस समय हमारे पास एक और विकल्प है, जिसे हम ग्रीन दिवाली कहते हैं। ग्रीन दिवाली का मतलब है बिना प्रदूषण फैलाए दिवाली का त्योहार मनाना। आजकल मार्केट में इको फ्रेंडली पटाखे भी उपलब्ध हैं, जो कम धुआं और आवाज करते हैं। इन पटाखों से हम पर्यावरण की सुरक्षा भी कर सकते हैं और अपने त्योहार का आनंद भी ले सकते हैं। इसके अलावा हम दिए, मोमबत्तियां और लाइट्स से अपने घर को सजा सकते हैं और पटाखों के बिना भी दिवाली का त्योहार मना सकते हैं। भारत के कई राज्यों में अब प्रदूषण को देखते हुए पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया है। दिल्ली, महाराष्ट्र और अन्य कई जगहों पर सरकार ने इको फ्रेंडली दिवाली के लिए जागरूकता फैलाने का काम किया है। ये प्रतिबंध हमें यह सिखाते हैं कि हमारी खुशियां दूसरों के लिए परेशानी न बने और हम सभी एक सुरक्षित और स्वच्छ दिवाली मना सकें। दोस्तों, दिवाली का असली मतलब है खुशियां, प्रेम और समृद्धि का उत्सव। इसे मनाने का असली तरीका है अपनों के साथ वक्त बिताना, अपने घर को रोशनी से सजाना और मां लक्ष्मी की पूजा करना। पटाखे चाहे हमारे त्योहार का हिस्सा बन गए हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हम हर बार शोर और प्रदूषण करें। हम अपनी परंपरा को बनाए रखते हुए भी एक शांतिपूर्ण और सुरक्षित दिवाली मना सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी दिवाली पर पटाखों के इतिहास और इनके पीछे की कहानी। हमें उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि पटाखों का हमारे त्योहार से क्या रिश्ता है।
और क्यों आज के समय में इनका इस्तेमाल सोच समझकर करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी ओर से आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। सेफ दिवाली, ग्रीन दिवाली।